ऑस्ट्रेलिया की मीडिया चर्चा में है या फिर यूं कहें विवादों में है। क्रिकेट हो या फिर वैश्विक कूटनीति, ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों क्षेत्रों में भारत से कड़ी टक्कर मिल रही है। वैसे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन वहां की मीडिया कुछ ऐसा कर जाती है जिससे संबंधों में हल्की फुल्की कड़वाहट आ ही जाती है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ये आरोप लगाया है कि हमारे मिलिट्री सीक्रेट को चोरी करने की कोशिश की गई है और उनसे भारत पर ऐसा करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उसके आरोपों पर वहां की सरकार ने कुछ नहीं कहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है वो दावा कर रही है कि भारत की एक पूरी स्पाई रिंग चल रही थी जो बड़े स्केल पर काम कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ये बताया कि संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर जानकारी चुराने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने ये कहा कि 2 भारतीय जासूसों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। ये तो हो गया और उसकी ताज़ा टिप्पणी। अब जरा चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी कि 4 साल पहले, यानी कि 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ने वहां रहने वाले भारतीय जासूसों पर वर्तमान और पूर्व राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2021 में ASIO के महानिर्देशक माइक वर्गिस ने जासूसी नेटवर्क का संकेत दिया था, लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि इसके पीछे कथित तौर पर आखिर कौन सा देश था। उन्होंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्या निर्यात करता है और कब करता है, ये सारी जानकारी निकालने की कोशिश की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर चेकिंग कैसे होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है, ये सारी जानकारी निकालने की कोशिश की गई। जासूसी का आरोप तो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया लगा रही है, लेकिन वहां की सरकार का क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बोंग ने जब इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मेरा जवाब सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि हम खुफिया मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमारा दोस्त है और हमारे साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। ये तो हो गई बात जासूसी की। अब हम आते हैं क्रिकेट पर। ऑस्ट्रेलिया का सामना जब भी क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया से होता है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में तमाम तरह की खबरें छपने लगती है, बयान आने शुरू हो जाते हैं, कागज पर ही टीम इंडिया पर जीत हासिल करने की कोशिश होती है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया के माइंड गेम का हिस्सा होता है। मीडिया में ही भारत पर बढ़त बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैदान पर जब दोनों टीमें उतरती हैं तो आगे भारत ही रहता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को तो पिछली वो 2 सीरीज याद ही होंगी जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज में शिरकत दी थी। और 2008 के मंकी गेट वाले किस्से से तो ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी वाकिफ ही होंगे। तब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ नहीं छापा था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की मीडिया लगातार हरभजन सिंह के पीछे पड़ी हुई थी। हरभजन सिंह ने यह कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने मुझे माइकल जैक्सन बना दिया है। कैमरे लगातार मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका मतलब तो साफ हो चुका है कि जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है वो कहीं ना कहीं भारत की जासूसी कर रही है और उल्टा भारत पर जासूसी का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही जब भी क्रिकेट मैच होता है तब जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया होती है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम, इंडियन टीम को लेकर ऐसे कुछ बयान छाप देती है जिससे उनका पूरा का पूरा फोकस मैच से हट जाए और वो मैच हार जाए। पर ये सबको पता होता है कि ये मीडिया का एक माइंड गेम है जो कि हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। और उसके अलावा जो इंडिया टीम है वो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ देती है। अब आपको ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं। लेकिन जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबर छाप देती है जिससे दोनों ही देश के बीच में दरार आ जाए, पर ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कई बार ऐसी कोशिशें की हैं जिसकी वजह से भारत को गुस्सा आए या फिर भारत कुछ ऐसा करे जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लड़ाई हो या दंगे हों, बट ऐसा कभी भी नौबत नहीं आई है। ये जितनी भी रिपोर्टें होती हैं वो कहीं ना कहीं फेक मानी जाती हैं और क्रिकेट के टाइम पर जो मीडिया होती है उनकी रिपोर्ट्स देखने लायक होती है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही के बीच संबंध अच्छे रहते हैं अगर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया अपनी जासूसी और अपनी गलत टिप्पणी ना करे तो।